माँ अम्बे के चरणों में प्रणाम। 52 वर्ष मेले को पूर्ण हो चुके थे। ये 53वां मेला था। 53वां मेला भी पूर्णता की ओर है। आज के इस समापन समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं। नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल। ताल नगर परिषद द्वारा आयोजित 53वें मेले का आज समापन हुआ और इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष महोदय श्री मुकेश जी परमार, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजेश जी परमार एवं पत्रकार गणों एवं समाज सेवियों एवं नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों आदि की उपस्थिति में समापन कार्यक्रम का मेले के समापन का और इस अवसर पर उपस्थित जनों द्वारा पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजेश जी परमार, नगर परिषद अध्यक्ष मुकेश जी परमार और पंडित दिलीप जी शर्मा साहब और पार्षद पवन जी मोदी आदि के द्वारा कार्यक्रम को संबोधित भी किया और अपने अपने विचार व्यक्त किए और इस अवसर पर मेरे द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किए। तो बहुत ही कुल मिलाकर आपसी सौहार्दपूर्वक वातावरण में मेले का आयोजन हुआ। तो बने रहिए वाहिद खान पठान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। मेला आयोजन समिति माँ अम्बे के चरणों में प्रणाम। 52 वर्ष मेले को पूर्ण हो चुके थे। ये 53वां मेला था। 53वां मेला भी पूर्णता की ओर है। आज के इस समापन समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं जिला पंचायत रतलाम के पूर्व उपाध्यक्ष सम्मानीय राजेश जी परमार साहब, वास्तुविद ज्योतिषविद सम्मानीय पंडित दिलीप जी शर्मा साहब, समाज सेवी सम्मानीय जगदीश जी वर्मा साहब, वरिष्ठ शिक्षक एवं पत्रकार समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करने वाले सम्मानीय शिव शक्ति जी शर्मा साहब, पत्रकार साथी सम्मानीय वाहिद भाई, सम्मानीय यति जी, मेरे पार्षद साथी गोवर्धन लाल जी, दिनेश जी, पवन जी, पंकज जी, मेरे नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारीगण। यह मेला ताल का बहुत अच्छा हुआ है। कुछ व्यापारियों से भी मेरी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि मेला अच्छा रहा भैया, भरपूर व्यापार चला। ताल का मेला लगातार चलता आ रहा है। मेले में हमने कई जगह स्थान परिवर्तन भी किए हैं, नए नए प्रयोग भी किए हैं, लेकिन हमने ये मेले की अच्छाई के लिए किए हैं। मेला ताल के मेरे हिसाब से ताल की सभी माता बहनें एक बार तो मेले में आते हैं। यह ताल नगरवासियों के लिए मेला एक अनुपम है। छोटी छोटी चीज खरीदना, बच्चों को झूले झुलाना, मिठाई खिलाना, खिलौने दिलाना, बच्चे जिद करते हैं। तो अच्छा बड़ा रोमांचक मेला रहा। नगर परिषद भी एक कार्यक्रम दिया, वहां पर भी कार्यक्रम बहुत सफल रहा। चूल का आयोजन सफल रहा, हर कार्यक्रम सफल रहे। मैं इसके लिए मेरे पार्षद साथियों के साथ साथ मेरी नगर परिषद की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने लगातार 20 दिन से मेहनत कर रहे थे मेले के लिए, लाइनिंग डालना, व्यवस्था जुटाना, और रात की 2-2 बजे तक मेरे कर्मचारी सोए नहीं, अधिकारी सोए नहीं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि अगली बार भी मेला अच्छा लगेगा। नगर परिषद आपको पूर्ण सुविधाएं देगी। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। मेला
आयोजन समिति जो ताल नगर परिषद द्वारा मेले का आयोजन किया जाता है, इसके लिए सबसे पहले नगर परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही ताल नगर की एक खासियत रही है कि ताल एक बहुत ही शानदार नगर है और यहाँ पर सभी कोई सा भी पर्व हो सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं। और साथ ही जो जय श्री अम्बे माता जी का जो मंदिर है, धार्मिक स्थल है, प्राचीन स्थल है, और यहाँ से जो इस मंदिर है यहाँ की से लोगों की जो आस्था काफ़ी जुड़ी हुई है। और यहाँ पर चूल का आयोजन शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे मेले का आयोजन हुआ। और मेले का आयोजन करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, यानी कि अपने घर में अगर हम 4 जनों को भी बुला लें तो उसका मेंटेन करना बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी वाली बात है। परंतु जब मेला लगता है तो उसका प्रचार प्रसार करना पड़ता है और उसके लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। इसके लिए हमारे जो नगर परिषद के अध्यक्ष महोदय हैं आदरणीय मुकेश जी परमार साहब और नगर परिषद की पूरी टीम, मेला समिति के अध्यक्ष, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो मेले का आयोजन होता है उसमें बात वही है कि भाई एक मेला लगाना है तो मेला शब्द एक ऐसा शब्द है कि मेले के नाम से एक उमंग जागती है और उमंग जागती है, मौज मस्ती का एक आनंद रहता है। बच्चे सोचते हैं कि हमें खाने को मिलेगा, बड़े सोचते हैं कि चलो झूला झूलेंगे। फिर जो कुछ परिवार तो ऐसे रहते हैं साहब कि जो मेले के आयोजन में ही उन परिवार की जो महिलाएं हैं वो बड़ा मेले का इंतजार रहता है कि साहब मेले में खरीदी करेंगे और धार्मिक एक आस्था जुड़ी रहती है। और सबसे बड़ी बात एक और है कि यहाँ पर जो माता जी का मंदिर है इसमें कई अंदर जो धार्मिक स्थान है, उसके अलावा पास ही मोरसरी वाले बाबा साहब की दरगाह है और बहुत सारा आसपास धार्मिक स्थल है। और ऐसे में एक मेले का जो आयोजन एक अलग ही अनुभूति देता है। और हम कई बार मेले का आयोजन में सुनते हैं कई प्रकार की जो चीज़ें सामने आती है, परंतु छोटी मोटी चीज़ों को हम अगर छोड़ दें तो एक जो आपसी सौहार्द का माहौल है यहाँ पर आपको इस मेले में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी समाज है सभी समाज की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये बहुत माननीय अध्यक्ष महोदय परमार साहब, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम कई मेले के आयोजन सुनते हैं, वहाँ बैनर लग गए साहब, यहाँ वो नहीं आएगा, यहाँ वो नहीं आएगा, पर ताल नगर का एक आपसी सौहार्द है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जो माता जी के नाम से जो मेला लगता है इसमें बहुत सौहार्द का माहौल देखने को मिलता है। और कहीं भी जहाँ तक 52 साल हो गए हैं 53वां मेला है और मेरा जहाँ तक होश है कि मैं 14-15 मेला शुरू हुआ था तब से थोड़ा बहुत जानकारी है। तो बहुत ही बढ़िया आपसी सौहार्द का वातावरण इस मेले में देखने को मिलता है। सभी मिलजुल कर यहाँ पर त्यौहार टाइप एक मेले का आयोजन रहता है। और सबसे बड़ी एक चीज़ ये है यहाँ पर रियायत दरों पर मेले की जो सामग्रियाँ हैं, घर गृहस्थी का सामान है, बच्चों के खेल खिलौने हैं, ये मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है यहाँ पर जो चूल का आयोजन होता है और चूल के आयोजन के दिन जब हम मेरे परिवार सहित हम मेला देखना आए तो माननीय अध्यक्ष महोदय और जो भी मंच पर बैठे हैं राजेश जी परमार साहब, पवन जी मोदी जी और जो भी मंचसीन है, आप विश्वास मानिए इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं, यानी कि बहुत ही भीड़ थी। और झूलों पे पब्लिक, रेट पे पब्लिक और ट्रेन में, दुकानों में, होटलों में और जहाँ पर चूल का आयोजन हो रहा है वहाँ भी। तो कहने का मतलब ये है कि एक आयोजन को सफल बनाना बहुत एक टीम वर्क काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ये काम वाहिद भाई को सौंप दिया तो वाहिद भाई अकेला करेगा, ऐसा नहीं कि मोहित शर्मा को सौंप दिया